सावधानियां। मित्रों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम दीपक क्यों जलाते हैं। देखिए, दीपक जलाने का अर्थ होता है अंधकार को दूर करना। दीपक साक्षी होता है हमारे पूजा का, हमारे जप का, तप का। और दीपक माध्यम होता है हमारे देवता का और हमारे बीच का। दीपक जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर के जो वास्तु दोष होते हैं वो भी खत्म होते हैं। दीपक जलाने से घर में रोगों से मुक्ति मिलती है और दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। दीपक जलाने से घर में शुभ ही शुभ होता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की भी वृद्धि होती है। और जिस घर में दीपक नहीं जलता उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहां कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता और उस घर में बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा अपना स्थान बना लेती है और घर में रोग, परेशानी, दरिद्रता आती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। और जिस घर में दीपक नहीं जलता उस घर में एक अजीब सा नकारात्मक माहौल होता है। बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि वो घर मनहूस है, क्योंकि दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर घर की मुखिया स्त्री अर्थात जो घर का मुखिया होता है उसकी धर्म पत्नी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर दीपक जलाती है तो उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी वहाँ रोग नहीं आते और घर में शुभ ही शुभ होता है। तो मित्रों, दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कब हमें दीपक जलाना चाहिए। जैसे ही हम कोई पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। उसके बाद अगर हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं या कोई देवता है जिनको हमें स्नान कराना है, हमें उनको स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार आदि करना चाहिए। फिर उसके बाद देवता को तिलक करना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए, भोग अर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको दीपक जलाना चाहिए और धूप बत्ती जलानी चाहिए और उसके बाद में अपने इष्ट की या जिसकी भी आप पूजा करते हैं पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। लेकिन दीपक से संबंधित कुछ सावधानियां भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो ये ध्यान रखें कि दीपक बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, ना ही वो टूटा फूटा होना चाहिए, क्योंकि खंडित दीपक में कभी दीपक नहीं जलाया जाता। दूसरी चीज, दीपक आप या तो देसी घी का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं। और अगर आप किसी अन्य देवता या विशेष देवता की पूजा करते हैं जैसे महाकाली, भैरव जी, शनि भगवान की, तो आप उनके लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप पीतल का दीपक जलाते हैं तो उस दीपक को प्रत्येक दिन आपको साफ करना है। कोई भी साबुन या सर्फ के द्वारा आप उसको साफ करके तब उसमें दीपक जलाएं। बासी दीपक में कभी दीपक ना जलाएं, क्योंकि एक बार प्रयोग करने के बाद वो दीपक बासी हो जाता है। अगर आप 2 दीपक जलाते हैं तो एक दीपक से दूसरा दीपक बिल्कुल ना जलाएं, दोनों अलग अलग दीपक जलाएं। दीपक से कभी धूप बत्ती ना जलाएं। अगर आप धूप बत्ती दीपक से जलाते हैं तो आपके घर की जो लक्ष्मी होती है उसका ह्रास होता है। अगर आप एक दीपक जलाते हैं और दूसरा दीपक जलाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने हाथ धो लेने चाहिए, क्योंकि एक दीपक जलाने के बाद हाथ अस्वच्छ हो जाते हैं। तो दूसरा दीपक जलाने के लिए आपको हाथ धो लेने चाहिए। अगर आपके घर में एक ही दीपक जलता है तो आप ये प्रयत्न करें कि आप देसी घी का ही दीपक जलाएं। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात कि दीपक को
किस तरफ रखना चाहिए। जैसे आप 2 दीपक जलाते हैं तो कौन सा दीपक किस ओर रखना चाहिए, दाईं ओर रखना चाहिए या बाईं ओर रखना चाहिए। देखिए, अगर आप 2 दीपक जलाते हैं, जैसे कि एक घी का और एक सरसों के तेल का, तो आपको घी का दीपक देवता के दाहिने हाथ की तरफ रखना है। जहां देवता का, अपने हाथ से ना देखें, देवता के हाथ की तरफ से देखें। जहां देवता का दाहिना हाथ है उस ओर तो आपको घी का दीपक रखना है, और जो दूसरा बायां हाथ है उस ओर आपको सरसों के तेल का दीपक रखना चाहिए। दीपक को कभी आप जमीन पर ना रखें, क्योंकि अगर आप दीपक को जमीन पर रखते हैं तो धरती माँ को इसका दोष लगता है, उन्हें बहुत दुख होता है। इसलिए आप जब भी दीपक रखें उसके नीचे कोई छोटी सी प्लेट जरूर रख लें। जैसा कि मैं अपने घर में दीपक जलाती हूँ, 5 दीपक जलाती हूँ, तो मैंने 5 के नीचे ही छोटी छोटी प्लेट रखी हुई हैं। तो आप भी छोटी प्लेट दीपक के नीचे रख लें। और अगर आप दीपक से आरती करते हैं तो याद रखें, अगर आपने आरती प्रारंभ कर दी है और दीपक को घुमाना प्रारंभ कर दिया है तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आरती के बीच में आप दीपक को रख दें। अगर एक बार आरती में दीपक घूमना प्रारंभ हो गया है तो वो दीपक घूमते रहना चाहिए, बीच में आपको उसको रोकना नहीं है, चाहे आप किसी अन्य सदस्य को दें। लेकिन अगर आप रखकर दोबारा उठाते हैं तो वो शुभ नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपके दीपक में फूल बन जाए, जैसा कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके दीपक में थोड़ी देर बाद या तो प्रारंभ में या मध्य में या अंत में दीपक में फूल बन जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके देवता आपसे प्रसन्न हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और वो आपकी पूजा साधना को स्वीकार कर रहे हैं। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि अगर दीपक में फूल बन गया है तो क्या करें। देखिए, अगर आपके दीपक में फूल बन गया है तो आप उसको मध्य में हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा नहीं सकते, आप उस फूल को हटा सकते हैं, क्योंकि फूल बनने से जो ज्योत होती है वो मध्यम पड़ जाती है और धीरे जलने लगती है, कभी कभी शांत भी हो जाती है, तो आप उस फूल को मध्य से हटा सकते हैं। अब ये प्रश्न है कि उस हटाए हुए फूल का हम क्या करें। देखिए, अगर वो फूल है तो आप उसको अपने सलाने के सामान में भी रख सकते हैं, अन्यथा आप उस फूल में देसी घी मिलाकर उसका तिलक भी कर सकते हैं, जो कि एक वंशीकरण का कार्य करता है। तो मित्रों, ये दीपक से संबंधित कुछ जानकारी है जो मैंने आपको दी है। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी जितनी भी जिज्ञासा है उनका निदान करूंगी और आपको अवश्य ही उनका उत्तर दूंगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और साथ ही मेरा एक अन्य चैनल है, माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पे भी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं जो पूजा जप तप से संबंधित हैं, आपकी जिज्ञासाओं से संबंधित है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए भवानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि महारानी आपके सभी भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। तो फिर मिलती हूँ। जय महाकाली, जय महाकाल।